हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स कीड़ा। हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग टाइम एंड वर्क के फोर्थ लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर A and B working together can finish certain piece of work in 10 days. B and C can finish same piece of work in 12 days. Will C and A can finish it in 15 days? In how many days each one can finish the work? ठीक है, L1 बताया जा रहा है कि अगर A and B साथ मिलकर काम करते हैं तो वह 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं टाइम। एंड अगर बी एंड सी कार्य करते हैं, बी एंड सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह अगर सी एंड ए 15 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। एक क्वेश्चन में गिवन है। अब इनकी एक क्या है, टाइम है तो टाइम की वजह से हम इफिशियंसी इनकी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60। टोटल वर्क कितना आ गया 60। अब इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 6, 5, 4। ठीक है, 60 को हमने डिवाइड कर दिया 10, 12 एंड 15 से, तो हमें मिल गया 6, 5, 4 हमें मिल गया। ये इफिशियंसी हमें मिल गई है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो ए बी, बी सी, सी ए, इसका मतलब क्या है, ये 2A B C, क्योंकि 2 बार A आया है, 2 बार B एंड 2 बार C आया है, तो इसे 2A B C। तो इफिशियंसी किसकी है, ये इफिशियंसी इसमें 5 में एक बार इफिशियंसी B की है एंड C की है। इसी तरह 6 में भी एक बार B की है, एक बार A की है। इसका मतलब इन दोनों में B की इफिशियंसी 2 बार इंक्लूड कर दी गई है। तो ठीक है, तो इसी तरह हर केस में हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2A B C, अगर हमें से कोई पूछे कि हमें से A B C तीनों की इफिशियंसी कितनी है, तो हम जोड़ लेते हैं 6, 5, 11, 4, 15। ठीक, और A B C की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 7.5 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें तीनों की इफिशियंसी मिल गई A B C। तो अगर हमसे कोई यह पूछे कि आप ए की इफिशियंसी बताइए कितनी है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। कहा गया कि अगर ए बी सी में से जब हम बी सी निकाल देंगे तो हमें ए की इफिशियंसी मिल जाएगी। तो बी सी कितनी है 12 है, और ए बी सी कितना है, सॉरी बी सी कितना है 5 और ए बी सी 7.5 है। तो 7.5 में से 5 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2.5 ए की इफिशियंसी। इसी तरह बी की इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। बी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, बी की जब ए बी सी में से ए सी हम निकाल देंगे तो बी की इफिशियंसी मिलेगी। तो ए सी की इफिशियंसी कितनी है 4, तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। इसी तरह अब सी की इफिशियंसी देख लेते हैं। सी की इफिशियंसी निकालने के लिए हम ए बी माइनस कर देते हैं, तो ए बी हमारा 6 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 10 हम निकाल देते हैं सभी में से और इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो
5 से डिवाइड में 5 3 15 5 7 35 5 25 25 ये हमें इफिशियंसी मिल गई। अब कह रहा है कि अगर वह अकेले अकेले कार्य करेंगे तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, अब 60 को आप डिवाइड करिए 5 से, ठीक है, तो कितने दिन जाएगा, 12 पंचे 60। अब हम यह देखते हैं कि ए ने कितना समय लिया इस कार्य को करने के लिए। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट है और ए की इफिशियंसी है 2.5। तो यहाँ पर देखिए 10वां निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से ऊपर भी कर देते हैं, तो 600/25 हो जाएगा। तो एक कितना आएगा, 4 6 के 24, ये 24 डे आ गया ए का। ठीक, ए ने इतना टाइम लिया। इसी तरह हम निकाल सकते हैं कि बी ने कितना टाइम लिया। तो 6 60 और 3.5, ठीक है, इसका भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। इसी तरह आप इसको भी निकाल लीजिएगा, सी का। ओके, 1.5, तो ये हमारा हो जाएगा 40 डे और ये हमारा हो जाएगा 1/7 डे। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 men can finish certain piece of work in 8 days. 12 women can finish same piece of work in 5 days. In how many days 10 men and 12 women working together can finish the work? कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 men, ठीक है, किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं और उसी काम को 12 औरतें 5 दिन में कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो आप बताइए 10 मेन एंड 12 वुमेन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। देखिए ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है, यह भी टोटल वर्क है, क्योंकि हमें और जो ये डब्लू है और जो यह यम है यह इफिशियंसी है, यह आदमी की इफिशियंसी है और ये औरतों की इफिशियंसी है। हम मान लेते हैं कि 10 आदमी इस इफिशियंसी से 8 दिन कार्य करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। 12 औरतें इस इफिशियंसी से इतने दिन कार्य करेंगी तो हमें ये टोटल वर्क मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 80m प्लस ये हो जाएगा 60W, काटिए 20 3 60, 20 चौकी 80, क्या मिल गया हमें 4m = 3W, m = 3, W = 4। ठीक है, यानी m एंड W की जो इफिशियंसी है वो है हमारी 3 और 4। ठीक है, तो टोटल वर्क अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों की इफिशियंसी मिल गई तो देखिए अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं ये वाला मानकर तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। 10 आदमी है, आदमी की इफिशियंसी 3 है, इस इफिशियंसी से कार्य करते हैं 8 दिन, कितना आ जाएगा 10 3 30, 8 3 के 24, 240 टोटल वर्क। इसमें भी रख देते हैं 12, यहाँ कर देते हैं 12 औरतें हैं, 4 की इफिशियंसी से वर्क करती हैं 5 दिन। ठीक, तो 5 चौके 20, 12 दूना 24, ये भी हमारा 240। ठीक, यानी दोनों बराबर ही आएगा। टोटल वर्क हमें 240 यूनिट मिल गया। कह रहा कि इन हाउ मेनी डे 10 मेन एंड 12 वुमेन,
ठीक है। तो यानी 240 यूनिट हमारे पास वर्क है और इसे देखते हैं मेन की इफिशियंसी कितनी है। मेन की इफिशियंसी हमारी है 3 यूनिट और 10 प्लस 12 गुणित 4 240 अपान 30 12 चौका 48 नहीं, ये हमारा हो जाएगा 78। अब देखिए 78 किस संख्या से कटेगा, 13 छक 78, ठीक है। 13 से पूरी डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा यही वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि 5 से 78 नहीं कटेगा, ना ही 4 से, ना ही 7 से कटेगा, 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको 13 से काटा गया है, 13 छक 78 और ये हो जाएगा 6 चौके 24 40। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 13 तिया 39 1/13 डे, ठीक। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 6 men कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 days और 10 women कैन फिनिश सेम पीस ऑफ वर्क इन 16 days। Then find in how many days 5 men and 12 women can finish the work। right? 6 men किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं और उसी काम को 10 वोमेन जो है वो 16 डे में कंप्लीट करती हैं। ये हमारा टोटल वर्क मिल गया, टोटल वर्क करती हैं। तो आप बताइए 5 आदमी एंड 12 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10 के 60 प्लस 160 W यहाँ एम हो गया, 1 6 से 1 0 से 1 0 हम काट देते हैं, 2 3 6 2 8 ठीक 16। अब मेन की इफिशियंसी 8 है, वोमेन की इफिशियंसी कितनी है 3 है। मेन एंड वोमेन की इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं। तो मेन की 8 एंड वोमेन की 3 इफिशियंसी हमें मिल गई, ठीक। तो टोटल वर्क निकाल देते हैं इसकी हेल्प से। टोटल वर्क हम एक में ही रखते हैं, तो इसको हम इससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। इसमें 10 दिया गया है, तो और वोमेन तो 10 वोमेन 3 की इफिशियंसी के साथ वर्क करती हैं। तो 10 3 30 गुणित 16 16 3 48 480 यूनिट 480 यूनिट वर्क हो गया। तो आगे इसको 5 मेन यानी 5 और मेन की इफिशियंसी कितनी है 8 है मिलकर इन 12 वोमेन 12 और इनकी इफिशियंसी कितनी है 3 कितने दिन में कर लेंगे। तो कह 5 8 40 12 3 36, तो ये हो जाएगा हमारा 76 480। ये हमारा हो जाएगा काटिए 19। यही आई होप कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं 4 से, ठीक। तो 4 एकम 4 3 4 9 36, ठीक 19। फिर इसके बाद काटते हैं फिर 4 से 4 एकम 4 4 दूना 8 120, ठीक। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। 8 मेन या 10 वोमेन या 12 चिल्ड्रन कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 23 days। इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वोमेन 1 चाइल्ड कैन फिनिश दी वर्क, ठीक। कह रहा है कि 8 मेन
या 10 वोमेन या 12 चिल्ड्रेन किसी कार्य को 23 दिन में कंप्लीट करते हैं, किसी कार्य को 23 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक, 8 मेन मिलकर 23 दिन में, या 10 वोमेन मिलकर 23 दिन में, या 12 चिल्ड्रेन मिलकर 23 दिन में कार्य करते हैं। तो 23 को हम निकाल देते हैं क्योंकि 23 सभी में कॉमन है। तो अब हमें क्या, इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 120। तो इफिशियंसी अब मिल जाएगी हमें यहाँ से 15, 12, 10 इफिशियंसी हमें मिल गई। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने 23 कॉमन लिया था, तो यहाँ पर 23 फिर मल्टीप्लाई यहाँ से कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क हमें मिल जाएगा जो भी आएगा। ओके, तो 120 गुणित 23 ये क्या है? टोटल वर्क हमें मिल गया। अब कह रहा है कि अगर एक मेन, यह क्या है? एक मेन, एक वोमेन और एक चिल्ड्रन की इफिशियंसी है। ठीक है, तो अगर ये तीनों मिलकर साथ में वर्क करेंगे तो कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? ये कितना हो जाएगा? 37। ओके, इनका सब हम जब करेंगे तो 37। ठीक है, अब डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 37 है और यहाँ पर 38 है नीचे, तो यानी ये दोनों आंसर तो कभी होंगे ही नहीं। अब बचते हैं 2। अब 2 तो यहाँ 7 चौक 28, 2 30 यूनिट डिजिट से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर 3 दूना 6, यानी यहाँ पर भी लास्ट में 0 आ रहा है। जब 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, 2 30, यहाँ पर भी 0 आएगा। यहाँ पर 7 7 49, 4 53, यहाँ पर 3 आ रहा था। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 men can finish certain piece of work in 10 days। ठीक, 12 women can finish same piece of work in 15 days, while 20 children can finish it in 24 days। In how many days 1 man, 2 women and 3 children working together can finish the work? कारण 10 men किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और 12 वोमेन उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और 20 चिल्ड्रन उसी कार्य को 24 डे में करते हैं। ये हमें क्या है? टोटल वर्क मिला है। किसी एक की हेल्प से हम अपना टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 10 हमें 100 एम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 180 डब्लू और यहाँ हो जाएगा 480, 24 गुना 48। ठीक से अब इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, फिर उसके बाद 2 से काटिए, 2 से कटेगा 2 5 10, फिर 2 9 18, इसके बाद आ जाएगा हमारा 24 गुना 48। ठीक, अब इनकी इफिशियंसी हम निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगा। तो इनका एलसीएम निकालिए कितना आ रहा है। इनका एलसीएम 5 9 45 45 और को 24 से में मल्टीप्लाई करिए तो ये हमारा आ जाएगा 1080। अब 5 दूना 10, फिर
8 5 एकम 5 5 6 30 216 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 9 दूना 18। इसी तरह हो जाएगा 24 चौका 96 5। ठीक, ये हमें उनकी इफिशियंसी मिल गई है, इफिशियंसी मिल गई। तो कह रहा है कि अगर 216 ये किसकी है, मेन की, और कह रहा है एक मेन और 2 वोमेन एंड 3 चिल्ड्रेन मिलकर कार्य करेंगे तो कितना कार्य करेंगे, मतलब इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो 216 प्लस 12 दूना 24 प्लस 135 कितना आ गया, टोटल इफिशियंसी कितनी आ जाएगी एक दिन की, ये हमारा आ जाएगा 591। ठीक, तो 591 आ जाएगा। देखिए 591 किससे कटेगा, 102 ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि विषम संख्या सम संख्या से कभी भी डिवाइड नहीं होती है। 3 से काटिए, इससे भी नहीं कटेगा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Rita started a work and left after working 6 days. Rest work is done by Geeta in 10 days. Had Rita left working after 5 days, then rest work would have been done by Geeta in 12 days. In how many days working together they will finish the work? कह रहा है कि किसी कार्य को रीता स्टार्ट करती है और वह 6 डे वर्क करती है। ठीक है, तो रीता कार्य करती है, रीता की है इफिशियंसी है, और इस इफिशियंसी से वह 6 डे वर्क की। फिर उसके बाद उस वर्क को उसने छोड़ दिया। फिर उसके बाद गीता आई और गीता ने इस इफिशियंसी के साथ 10 डे वर्क किया। ओके, कहा लेकिन अगर हैड रीता लेफ्ट वर्किंग आफ्टर 5 डे, लेकिन अगर रीता 5 दिन वर्क करने के बाद, यानी रीता 5 दिन वर्क करने के बाद वर्क को छोड़ देती, तो गीता उसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करती। ठीक, अब बताइए इन हाउ मेनी डे वर्किंग टुगेदर दे विल फिनिश दी वर्क। अगर वह दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमें टोटल वर्क मिल गया। जब हमें टोटल वर्क मिल गया तो हमें आगे के जो कैलकुलेशन है या आगे के जो है हमें करने में आसानी होगी। तो एक कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए। तो देखिए इसको इधर लाइए, तो ये हमारा हो जाएगा 2G। ठीक है, जी को हम उल्टा कर दे रहे हैं, ऐसे अच्छा रहेगा। और इधर कर देते हैं तो हम 1R। इनकी इफिशियंसी, R की इफिशियंसी 2 है और G की इफिशियंसी 1 है। तो R एंड G की इफिशियंसी क्या है, R की इफिशियंसी 2, G की इफिशियंसी 1 हो जाएगा। रीता की इफिशियंसी 2 है और गीता की इफिशियंसी 1 है। तो अब टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं इस वाले इक्वेशन में रखकर। तो R क्या है, 1 है, तो 1 × 6 प्लस गीता की इफिशियंसी क्या है, सॉरी R की 2 है ना, R की 2 है और गीता की 1 है, तो 1 × 10। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क 22। जब हमें टोटल वर्क 22 मिल गया है तो और उनकी दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 एक दिन की, साथ मिलकर कार्य करेंगे ना, तो 3, तो 3 × 7 = 21, 1/3 डेज। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। 3 men and 4 women can finish certain piece of work in 6 days. Will 2 men and 5 women can finish same piece of work in 5 days. In how many days 4 men and 3 women working together can finish the work? कह रहा है कि 3 men और 4 women किसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसी तरह 2 मेन एंड 5 वोमेन उस कार्य को 5 डे में कंप्लीट करते हैं। ये हमें क्या मिल गया है? टोटल वर्क मिल गया है। ठीक, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? कितने आदमी कार्य कर रहे हैं, किस इफिशियंसी से कार्य कर रहे हैं और कितने दिन कार्य किया है उन्होंने। ठीक, तो यहाँ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 3 18 AM प्लस 6 चौके 24 W हो जाएगा इक्वल टू 5 दूना 10 M प्लस 5 5 25 W। और इसको सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ 24 W है, यहाँ 25 W है, यानी इधर आएगा तो 1 W हो जाएगा और इधर A आएगा तो 8 AM हो जाएगा। और AM कितना है? 1 और W की इफिशियंसी हो गई 8। ठीक, तो AM की इफिशियंसी 1 है एंड औरतों की इफिशियंसी 8 है। ये तो उल्टा हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है तब टोटल वर्क निकाल देते हैं इसकी हेल्प से। यहाँ 3 मेन 3 गुणते मेन की इफिशियंसी 1 है प्लस 4 और वोमेन की इफिशियंसी 8 है। में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, कितना आ जाएगा? 3 1 3 और 8 चौके 32 32 3 35 35 छक्का 35 दूना 70 और 70 210। ठीक, ये हमें टोटल वर्क मिल गया। अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 4 मेन। ठीक है, अब अगर 210 को हम डिवाइड कर देते हैं 4 मेन और मेन की इफिशियंसी कितनी है? 1। 4 मेन एक की इफिशियंसी के साथ वर्क करेंगे एंड 3 वोमेन जो है 8 की इफिशियंसी के साथ वर्क करेंगे। तो कितना? 4 और 8 तरीके 24 4 28 210 28। ठीक, अब इसको काटिए, 2 से काटिए, 14 दूना 28 और 2 2 1 2 2 5 10। ठीक, अब इसे 7 से काट दीजिए। 7 दूना के 14 और ये हो जाएगा हमारा 15 7 105। तो इसको हम किस तरह से लिख देते हैं? 2 7 14 7 सही 1/2। 7 सही 1/2 कौन सा है? ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी टेक्स 4 टाइम ऑफ टाइम टेकन बाई AC। ठीक है, बी जो है 4 टाइम अधिक वर्क लेता है टाइम किससे? AC जो वर्क लेते हैं। हमने मान लिया कि AC 1 समय ले रहे हैं तो बी 4 समय ले रहा है। सेकेंड, सर्टेन पीस ऑफ वर्क सी टेक्स 2 टाइम्स मोर। देखिए यहाँ लिखा है कि
4 टाइम, लेकिन यहाँ 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स मोर और 2 टाइम्स का अलग अलग मतलब होता है। 2 टाइम का मतलब कि अगर ए 1 है तो इसका दूना 2, ये हमारा 2 टाइम हो गया। लेकिन 2 टाइम मोर मतलब कि 1 और इसका दूना, दूना अधिक है मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो सी जो है, सी टेक्स 2 टाइम मोर, यानी यह 3 ले रहा है और ये किससे, ए बी से, ए बी हम मान लेते हैं एक समय लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों की इफिशियंसी तीनों की 5 हो रही है और यहाँ पर 4 हो रही है। इसका मतलब 3 ही पर्सन है, एक जगह उनकी इफिशियंसी 5 है, एक जगह 4 है। क्या इफिशियंसी अलग अलग हो सकती है? नहीं, इफिशियंसी जब भी होगी बराबर होगी। तो यहाँ का हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो और ये 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, सभी में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो देखिए, तो 4 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो हमें टोटल इफिशियंसी मिल गई 20 है। ठीक है, टोटल इफिशियंसी हमें मिल गई 20। इफिशियंसी हमने बराबर कर दिया टोटल इफिशियंसी। इसी तरह अब टाइम है ना, हमें टाइम मिल गया, टाइम की अब हमें इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी उल्टा हो जाएगा, 1 4 और यहाँ हो जाएगा 1 3। ठीक है, अब हम करते हैं जो हमने किया था। तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल इफिशियंसी हमें मिल गई 20 है। और फिर यहाँ हो जाएगा इसकी इफिशियंसी 4 हो जाएगी और यहाँ करेंगे तो इसकी इफिशियंसी 5 हो जाएगी और टोटल इफिशियंसी कितनी है, 20 है। और हमें बी एंड सी की इफिशियंसी मिलके 9, तो टोटल इफिशियंसी बी की बची होगी वह होगी 11। ठीक, इफिशियंसी हमें मिल गई। इफ वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश वर्क इन 24 डे, यानी अगर ये तीनों साथ मिलकर वर्क करेंगे तो 24 डे में वर्क कंप्लीट कर लेंगे। यानी टोटल इफिशियंसी तीनों की कितनी है, 20 एक दिन की, और इस हिसाब से वह 24 दिन काम करेंगे तो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना रहा होगा, 480 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क रहा होगा। ठीक, इन हाउ मेनी डे वर्किंग एलोन दे विल फिनिश दी वर्क। ठीक है, अगर वह अलग अलग कार्य करते हैं तो वह कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ सिंपली सभी डेटा जो है अलग अलग डेटा दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं इसको, हम एक ही छोड़ देते हैं, हम इसको फाइंड आउट करते हैं इन दोनों में से। तो यानी हम बी की एक की हम देखते हैं पहले कि एक कितना समय लेगा उस कार्य को करने में अलग। तो 480 बटे 4, 4 1 कम 4, 4 दूना 8। ठीक, इतना 120 डे, 120 तो इसी ऑप्शन में आया तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरह हम एक के बाद बी की भी निकाल सकते हैं, बी सी इसी तरह हम निकाल सकते हैं उनकी भी। तो हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।